हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रूपाली स्टडी हब। अब करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके की क्लास सेपरेट होगी। अभी हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे एंड कुछ दिनों के बाद स्टैटिक जीके की क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी। ओके, और आज 10 सितंबर है। आज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस उद्योग स्थापित करने के लिए 2.77 करोड़ रुपया का अनुदान निर्धारित किया है? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बांस उद्योग स्थापित करने के लिए 2.77 करोड़ रुपया का अनुदान निर्धारित किया है। ओके, और EFI आपके द्वार योजना भी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई थी। EFI आपके द्वार योजना में मध्य प्रदेश सरकार का कहना था कि अगर लॉकडाउन में इधर उधर चलते फिरते पाए गए तो अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो EFI सीधे आपके घर पहुंच जाएगी। ओके, और जीवन शक्ति योजना, ये योजना भी मध्य प्रदेश के द्वारा ही चलाई गई थी। मध्य प्रदेश सरकार का MSE को बोलती है आप जितना चाहे मास्क बनाइए, हम सभी मास्क को खरीद लेंगे, पर मास्क 11 रुपया देगी। ओके, 11 रुपया दिया जाएगा, और इससे MSME की इनकम भी बढ़ी और इससे रोजगार भी मिला। ओके, तो इस मिशन का यही उद्देश्य था जीवन शक्ति योजना का, जिससे MSME की इनकम भी बढ़ सके और रोजगार भी उन्हें मिल सके। ओके, और रोको टोको कैंपेन, ये भी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई थी। रोको टोको कैंपेन का मतलब है ये कि अगर आपके पास मास्क नहीं है तो पुलिस आपको रोकेगी और पुलिस 100 रुपया का चालान काटेगी, और 100 रुपया चालान बदले आपको 2 मास्क दिया जाएगा। तो इस मास्क का क्या मतलब है कि अगर आपके पास मास्क नहीं है तो पुलिस आपको रोकेगी और पुलिस 100 रुपया का चालान काटेगी, और 100 रुपया चालान के बदले आपको 2 मास्क दिया जाएगा। ओके, और पहले रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट मध्य प्रदेश से हबीबगंज में स्थापित है। ओके, पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट मध्य प्रदेश के हबीबगंज में स्थापित है। ओके, नेक्स्ट। एक जिला एक शिल्प अभियान, ये भी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू की गई। और संकल्प योजना, ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिला से बुजुर्गों को सहायता प्रदान के लिए ये संकल्प योजना को शुरू की गई। तो ध्यान में आप लोग रखिएगा कि EFI आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई, और जीवन शक्ति योजना ये भी मध्य प्रदेश के द्वारा, रोको टोको कैंपेन ये भी मध्य प्रदेश के द्वारा, पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट मध्य प्रदेश हबीबगंज में स्थापित है ये भी, और एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया गया, ये भी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, और संकल्प योजना को भी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू की गई। ओके, नेक्स्ट। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 सितंबर। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ओके, और साक्षरता दिवस 1967 से शुरू हुआ था, और भारत में साक्षरता 2011 में सबसे अधिक केरल राज्य में थी और सबसे कम साक्षरता बिहार राज्य में थी 2011 में। ओके, और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट। 7 सितंबर 2021 को प्राण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया, इसका संबंध किससे है? प्राण नामक पोर्टल का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी स्वच्छ हवा से। स्वच्छ हवा से प्राण नामक पोर्टल का संबंध है, और प्राण नामक पोर्टल को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने लॉन्च किया है, और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव है। ओके, और पहला स्मोक टावर ये कनॉट प्लेस दिल्ली में बना था, और दूसरा स्मोक टावर ये आनंद विहार दिल्ली में बना है। ओके, और सबसे ऊंचा वायु शोधक टावर ये चंडीगढ़ में स्थापित है, और सुपेक पोर्टल का संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है, और ई शांता पोर्टल इसका संबंध समुद्री उत्पाद को बेचने के लिए है। ओके,
और मधु क्रांति का संबंध, ये मधुमक्खी उत्पाद से संबंधित है। ओके। और विद्यांजलि पोर्टल का संबंध शिक्षा और विकास दोनों को समग्र विकास कराना है। ओके। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहला स्मोक टावर कन्नॉट प्लेस में बना है। ओके। और दूसरा स्मोक टावर ये आनंद विहार दिल्ली में है। और सबसे ऊंचा वायु शोधक टावर चंडीगढ़ में स्थापित है। और सुपेक पोर्टल का संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है। और ईशानता पोर्टल का संबंध समुद्री उत्पाद से है। और मधु क्रांति का संबंध मधुमक्खी उत्पाद से है। ओके। और विद्यांजलि पोर्टल का संबंध शिक्षक और छात्र दोनों को समग्र विकास कराना है। ओके। और पहला ग्रीन बॉन्ड ये जिला गाजियाबाद ने लॉन्च किया है। पहला ग्रीन बॉन्ड ये जिला गाजियाबाद ने लॉन्च किया है। ओके। नेक्स्ट 8 सितंबर 2021 को भारत ने किस देश से 56 295 मेगावाट परिवहन विमान की खरीद को मंजूरी दी है? ऑप्शन सी स्पेन। स्पेन से 56 295 मेगावाट परिवहन विमान की खरीद को मंजूरी दी है। ओके। और 56 295 मेगावाट ये एक परिवहन विमान है। ओके। और स्पेन की राजधानी क्या है? तो मैड्रिड है। ओके। और COP25 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में हुआ था। और मेव फ्लायर 400 ये पहला मानव रहित पोत अटलांटिक महासागर को पार किया, जिसने अटलांटिक महासागर को पार किया। ओके। ये पहला मानव रहित पोत है मेव फ्लायर 400। ओके। और तेजस ये हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस क्या है? ये हल्का लड़ाकू विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने तैयार किया। ओके। नेक्स्ट 9 सितंबर 2021 को भारत माला परियोजना के तहत देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन डी बाड़मेर राजस्थान में। बाड़मेर राजस्थान में भारत माला परियोजना के तहत देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया गया। ओके। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए देश का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो रामगढ़ विषधारी है। ये 52वां टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी 52वां टाइगर रिजर्व है। ओके। और ये रामगढ़ विषधारी बूंदी राजस्थान में स्थित है। ओके। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बायोफ्यूल को पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान राज्य ने बायोफ्यूल पॉलिसी को सबसे पहले लागू किया था। ओके। और चिरंजीवी योजना ये भी राजस्थान का है। सभी को स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने वाला चिरंजीवी योजना है। ओके। नेक्स्ट प्रोजेक्ट बोल्ड ये उदयपुर राजस्थान में शुरू हुआ। उदयपुर राजस्थान में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट बोल्ड, और इसका संबंध बांस के उत्पादन से है। प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध बांस के उत्पादन से है। ओके। और किसान ऊर्जा मित्र योजना ये भी राजस्थान राज्य ने शुरू की। ओके। तो ध्यान में रखिएगा ये सारे योजना को, ये सारे इंपॉर्टेंट है। बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान, और रामगढ़ विषधारी ये बूंदी राजस्थान में, ये सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है। ओके। और 52वां टाइगर रिजर्व है। चिरंजीवी योजना ये राजस्थान में शुरू की गई, और प्रोजेक्ट बोल्ड योजना ये उदयपुर राजस्थान में शुरू की गई, और ये बांस उत्पादन से संबंधित है। और किसान ऊर्जा मित्र योजना ये भी राजस्थान राज्य ने शुरू की। ओके। नेक्स्ट सितंबर 2021 में किस पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी हेमंत धनजी। ये भारतीय मूल के हैं और इन्हें ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, हेमंत धनजी को। ओके। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो हिमा कोहली हो जाएगी। ओके। और भारत का नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है, तो अमरावती हाई कोर्ट हो जाएगा। 25वां हाई कोर्ट है अमरावती हाई कोर्ट। ओके।
सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में नियुक्त 3 महिलाएं न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में भी हाल ही में 3 महिलाओं को न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ओके, पहला जस्टिस हिमा कोहली को, और दूसरा जस्टिस बेला त्रिवेदी को, और तीसरा जस्टिस बीवी नागरत्ना को। ओके, नेक्स्ट। 11 सितंबर 2020 तक नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए श्रीनगर में। ओके, श्रीनगर में नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए विश्व का पहला नैनो यूरिया किसने बनवाया? विश्व का पहला नैनो यूरिया किसने बनवाया? तो इफ़को हो जाएगा। ओके, इफ़को ने विश्व का पहला नैनो यूरिया बनवाया था। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में बीपीसीएल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? बीपीसीएल का फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ देखिए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये बीपीसीएल का फुल फॉर्म होता है। ओके, तो बीपीसीएल के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ऑप्शन सी अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह ने बीपीसीएल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। ओके, और बीपीसीएल की स्थापना कब हुई? तो 1992 में हुई, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है, और इसके चेयरमैन एंड एमडी कौन है? तो के पद्माकर है। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किया है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेन सिंह हो जाएगा। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे हो जाएगा। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो बीएस येदियुरप्पा हो जाएगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किया है। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के बाहर पढ़ने वाले को अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य से बाहर पढ़ने वालों को अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए दादी दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू कहाँ हुई? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में हुई। और कौशल मातृत्व योजना ये भी छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई। और छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान को शुरू किया गया। तो ये तीनों क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू की गई है। ओके, तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। हाल ही में किस बैंक ने वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्ल्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्ल्ड लॉन्च किया है। ध्यान में रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्ल्ड लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? किस राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? तो यक्षगान हो जाएगा। यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। ओके, नेक्स्ट।
13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है और ब्रिक्स का 13वां सम्मेलन भारत में हुआ है। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था, 2009 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट, ये क्या है? ब्रिक्स के 5 देश का संगठन है। ये ब्रिक्स के 5 देश का संगठन है। ये ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है और चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ओके, तो पहले केवल ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना ये शामिल थे और 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया। ओके, नेक्स्ट, 9 सितंबर 2011 को जारी इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा है? 9 सितंबर 2021 को जारी इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा? तो ऑप्शन है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास क्या रहा? सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा। कौन से रैंकिंग में? तो इंडिया रैंकिंग 2021 में। ओके, और दूसरे स्थान पे ये आईआईएससी बेंगलुरु रहा। ओके, दूसरे स्थान पे कौन सा रहा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु रहा। ओके, और पहले स्थान पे आईआईटी मद्रास रहा। ओके, और देश का पहला 3D प्रिंटेड घर आईआईटी मद्रास ने बनवाया। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए देश का पहला 3D प्रिंटेड घर किसने बनवाया, तो आईआईटी मद्रास ने बनवाया। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य निजी नौकरियों में आरक्षण देने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? हाल ही में कौन सा राज्य निजी नौकरियों में आरक्षण देने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड राज्य तीसरा राज्य बन गया जो निजी नौकरियों में आरक्षण देगा। ओके, और पहले आंध्र प्रदेश था और हरियाणा था, अब तीसरा राज्य झारखंड बन गया है। ओके, तो पहले आंध्र प्रदेश और हरियाणा था, अब तीसरा राज्य झारखंड बन गया। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिससे दानदाताओं की सूची जारी की है तो कौन सी है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने दानदाताओं की सूची जारी की है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। ओके, और समर अभियान ये झारखंड राज्य ने शुरू किया है और पलामू टाइगर रिजर्व ये भी झारखंड में है। ओके, और जनजातीय संग्रहालय ये रांची में स्थित है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, समर अभियान ये झारखंड में चालू की गई है, शुरू की गई है, और पलामू टाइगर रिजर्व ये झारखंड में है। ओके, और जनजातीय संग्रहालय ये रांची में स्थित है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में कार्बन का अवशोषण करने वाले दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र को कहाँ शुरू किया गया है? कार्बन का अवशोषण करने वाला दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र को कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन बी आइसलैंड। आइसलैंड में कार्बन का अवशोषण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र यहीं पे शुरू किया गया है। ओके, और ये देश का पहला कार्बन वॉच ऐप चंडीगढ़ राज्य ने लॉन्च किया है। देश का पहला कार्बन ऐप लॉन्च किसने लॉन्च किया है? तो ये चंडीगढ़ राज्य ने लॉन्च किया है। ओके, और क्योटो प्रोटोकॉल ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए तैयार किया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल को किस लिए बनाया गया है? तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए तैयार किया गया है। ओके, और क्योटो प्रोटोकॉल ये जापान में 1997 को अपनाया गया था। ओके, आगे सेंडाई फ्रेमवर्क, ये सेंडाई फ्रेमवर्क ये क्या है? आपदा प्रबंधन से संबंधित है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है, तो आपदा प्रबंधन से संबंधित है, और ये सेंडाई ये जापान में स्थित है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है?
गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ऑप्शन डी किशन रेड्डी गंगापुरम। किशन रेड्डी गंगापुरम ने ही क्या किया है? गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक को विमोचन किए हैं। ओके, और ये मलाला यूसुफजई, ये इनकी कौन सी पुस्तक है? तो वी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफजई की पुस्तक है। और अरविंद अडिगा, इनकी कौन सी पुस्तक है? तो वाइट टाइगर है। और दलाई लामा की कौन सी पुस्तक है? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट है। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो गीता गोविंदा पुस्तक है ये किशन रेड्डी गंगापुरम ने इस पुस्तक की विमोचन किए हैं। ओके, और मलाला यूसुफजई की वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक है। और अरविंद अडिगा की वाइट टाइगर पुस्तक है। और दलाई लामा का द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट है। दलाई लामा की कौन सी पुस्तक है? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट है। ओके, तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ओके, आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग आज से करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके का सेपरेट क्लास करेंगे। ओके, आज हम लोग करंट अफेयर्स का सिर्फ क्लास किए थे। अब कुछ दिनों के बाद हम लोग स्टैटिक जीके की भी क्लास स्टार्ट कर दिया करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू एवरीवन।